नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जमीन खरीदने की सोच रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि अभी हम जमीन खरीद लेते हैं बाद में जाके घर बनाएंगे, तो इसमें बैंक आपकी किस तरह मदद कर सकता है। बैंक जमीन खरीदने के लिए आपको भी लोन देता है और इसको कहते हैं एसबीआई रियल्टी लोन। तो हम अभी इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी आप प्लॉट किस प्रकार से खरीद पाएंगे और उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है और कितना अमाउंट आपको मिल पाएगा। सबसे पहली बात, जिस लोन के लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सिर्फ आपको ज़मीन या प्लॉट ज़मीन खरीदने के लिए ही मिलता है। मतलब आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं किसी अथॉरिटी से, जेडीए या डीडीए से आप प्लॉट खरीद रहे हैं, तो उस केस के लिए, या किसी से ज़मीन खरीद रहे हैं उस केस के लिए आपको ये लोन मिलेगा। इस लोन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 18 साल है। कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है आपकी वो होनी चाहिए 65 ईयर्स। हाँ, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो लोन है वो आपकी 70 साल की उम्र के पहले आप उस पूरे लोन को रीपेमेंट होना जरूरी है। मतलब अगर आप 65 ईयर्स की एज में लोन ले रहे हैं तो आपको जो रीपेमेंट टाइम मिलेगा वो 5 साल का ही मिलेगा। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस वाले लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन के बराबर ही है। ये मान के चलिए 0.4 या 0.5 का फर्क पड़ता है। प्रेजेंटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है एसबीआई में वो EBLR 6.65 के अकॉर्डिंगली जो स्प्रेड है वो 0.85% है 30 लाख तक के लिए। 30 लाख से 75 लाख के लिए स्प्रेड आपका है 0.95%। और अगर आप 75 लाख से ऊपर का रियल्टी लोन लेना चाह रहे हैं तो स्प्रेड आपको पड़ेगा 1.05% का। अब बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब आप खुद लोन लेने चाहते हैं और आपकी सैलरी कम होती है तो इस केस में बैंक बोलता है कि आप इस लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप क्या करें, अपने साथ को बोरर एडअप कर लें। आप अपने साथ मैक्सिमम 2 को बोरर ऐड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम टोटल सबको मिला के 3 लोग एक साथ लोन ले सकते हैं। कई बार होता है कि आप सोचते हैं कि मैं मेरी वाइफ की या मेरे भाई की को एप्लीकेंट बना के अपनी एलिजिबिलिटी बढ़वा लो। अब बात आती है ये वाला लोन आपको सिर्फ टर्म लोन के से ही मिलता है। मतलब अगर आप ये सोचें कि मैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लूँ या ओडी लिमिट ले लूँ, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ ये ऐसे टर्म लोन ही मिलेगा। जो मिनिमम लोन है वो 5 लाख का है और मैक्सिमम आप 15 करोड़ तक का लोन इस स्कीम में ले सकते हैं। अब बात आती है कि ये बैंक कैसे डिसाइड करेगा कि मेरा लोन कितना मुझे मैक्सिमम मिल सकता है। देखिए, जब भी आप लोन लेने जाएंगे बैंक 3 चीज़ों से कैलकुलेट करेगा। एक तो कि आपने खुद ने कितना लोन अप्लाई किया है, फिर आपकी LTV रेशियो क्या है और फिर आपकी EMI अपॉन NMI रेशियो क्या है। तो हम ये तीनों फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ EMI अपॉन NMI रेशियो मतलब टोटल EMI जितने अगर आपने दूसरे लोन ले रखे हैं और जो प्रपोज लोन है उन सबको आप एडअप करें और नीचे जितनी मंथली सैलरी आपके सेविंग अकाउंट में आती है उससे डिवाइड कर दें। तो इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आपकी सैलरी सालाना सैलरी 3 लाख से 5 लाख है तो आपकी रेशियो 40% होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 5 लाख से 8 लाख के बीच में है तो 50%। आपकी सैलरी 8 लाख से 10 लाख के बीच है तो 55% और उससे ज़्यादा है तो 60%। अब ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको ये एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान के चलिए आपकी 6 लाख की तनख्वाह है तो आपको मंथली 50,000 रुपये मिलते हैं। तो जो मैक्सिमम EMI है सारे लोनों की मिला के वो आप मैक्सिमम 25,000 रुपये पे कर सकते हैं। मतलब अगर आपका एक ऑटो लोन चल रहा है ऑलरेडी जिसकी आप EMI 10,000 रुपये पर मंथ पे कर रहे हैं, अब आप रियल्टी लोन के लिए जाते हैं तो बैंक ये कहेगा कि आप 15,000 रुपये तक पर मंथ पे कर सकते हैं। तो 15,000 रुपये के अकॉर्डिंगली आपकी जो लोन की एलिजिबिलिटी है वो कैलकुलेट करी जाएगी। अब बात आता है LTV रेशियो। LTV रेशियो का मतलब होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब यह है कि जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं और जो लोन लेना चाहते हैं उसका रेशियो। अब मान के चलिए आपने होम लोन का अमाउंट अगर आप 75 लाख तक का है आपका, तो LTV रेशियो आपकी 70% होगी
और अगर 75% से ज़्यादा है, 75 लाख से ज़्यादा है, तो LTV रेशियो आपकी 60% होगी। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट होगी, एक एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप कोई ज़मीन का या प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं और उसकी वैल्यू 60 लैक्स है, 60 लैक्स है, तो मैक्सिमम आप उस पर 70% तक लोन ले सकते हैं, जो अमाउंट होता है 42 लाख। मतलब 42 लैक्स तक बैंक आपको लोन दे देगा। आप 30 लाख लेना चाहें, बैंक आपको दे देगा। लेकिन आप कहें कि 60 लैक्स में मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको बैंक कहेगा कि आप सिर्फ 42 लैक्स तक का ही लोन ले पाएंगे। फिर होता है क्या, इन तीनों चीज़ों में जो मिनिमम होती है, LTV रेशियो से आपकी एलिजिबिलिटी, EMI अपॉन NMI रेशियो से आपकी एलिजिबिलिटी, और जो लोन आपने अप्लाई किया है, इन तीनों में जो सबसे छोटा होता है उतना लोन आपको मिल जाता है। अब आती है रीपेमेंट की बात। तो SBI रियल्टी लोन को रीपेमेंट करने के लिए आपके पास 10 साल होते हैं, मैक्सिमम 10 साल। आप कम भी चूज कर सकते हैं। आप चाहें कि मैं मेरा रियल्टी लोन 5 साल में रीपेमेंट कर दूं, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। अब जब आपको लोन मिलता है तो बैंक आपको एक कंडीशन पे लोन देता है कि अगले 5 साल के अंदर आप अपना घर बनवा लेंगे। जब 5 साल के अंदर जब भी आप अपना घर बनवा लें, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप ब्रांच में जाके सबमिट कराएं, ताकि वो सिस्टम में एंटर किया जा सके कि अब आपका घर बन चुका है। अब जो 5 साल के बाद जो अगर यदि आप घर नहीं बनवाते, तो आपके ऊपर बैंक कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देता। कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, जो प्रेजेंटली MCLR प्लस 2.6% चल रही है। तो आपको अगर यदि मान के चलिए, आपको हो सकता है पता ना हो, लेकिन आपने रियल्टी लोन ले रखा हो, तो अब आप तुरंत, अगर आपने घर बनवा लिया है, तो तुरंत ब्रांच में जाके इन्फॉर्म करिए, ताकि वो सिस्टम में उसको अपडेट कर सके, और आपकी जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सिस्टम ऑटोमेटिकली लगाता, वो बच जाएगी। अब बात आती है कि आप तब कंस्ट्रक्शन कैसे कराएंगे। आपने प्लॉट ले लिया, बैंक ने लोन दे दिया, लेकिन अब आप बात आई कंस्ट्रक्शन की। अब आपने कहा कि अब मुझे कंस्ट्रक्शन कराना है, लेकिन कई बार कंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। आपने फिर कहा कि मुझे बैंक से लोन चाहिए, तो इस केस में क्या करता है, बैंक आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देता है। यानी कि आप अपना एस्टीमेट लेके जाइए, वैल्यूअर से एस्टीमेट बनवाइए, और उसके अकॉर्डिंगली आपको लोन मिलता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग जो रियल्टी लोन का जो आउटस्टैंडिंग होती है, प्लस जो बैंक जो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देगा, तो वो दोनों लोन एक हो जाते हैं। मतलब आपको एक नया लोन मिलता है, जिससे सबसे पहले तो वो रियल्टी लोन बंद कर दिया जाता है, और बाकी का लोन आपको इंस्टॉलमेंट में जैसे जैसे आप घर कंप्लीशन करते हैं आपको मिलता है। तो इस तरीके से आपका एक ही लोन चलता है। रियल्टी लोन बैंक खुद अपने जो नया लोन देते हैं उससे बंद करता है। रियल्टी लोन में मॉरेटोरियम पीरियड आपको नहीं मिलता, मतलब आपको अगले महीने से ही अपनी किस्तें चुकानी होती है। क्योंकि मॉरेटोरियम पीरियड होम लोन में इसलिए मिलता है क्योंकि बैंक ये बोलता है कि आपको कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम दे दिया जाए। टैक्स बेनिफिट SBI रियल्टी लोन में नहीं मिलते। जो ATC का जो बेनिफिट होता है और जो आपको इंटरेस्ट वगैरह का बेनिफिट होता है, वो इसके अंदर नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट को वो वाला जो टैक्स बेनिफिट देने का जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ ये है कि लोग घर बनाए, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और सोसाइटी प्रोग्रेस करे। तो SBI रियल्टी लोन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने घर बनवा लिया है कुछ टाइम बाद, तो आपको पूरा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सिविल आपका अच्छा होना चाहिए। अगर सिविल में किसी तरह का डिफॉल्ट है, या राइट ऑफ है, सेटलमेंट है, या आपका क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट है, तो आपको दिक्कत हो सकती है लोन लेने में। प्रोसेसिंग फीस, अभी जनरली प्रोसेसिंग फीस 0.4% है इसकी, जो मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 30,000 प्लस GST है। हाँ, लेकिन अगर आप कभी फेस्टिवल के टाइम में लेंगे, जैसे दिवाली के टाइम पे या मार्च के महीने में, तो हो सकता है कि आपको प्रोसेसिंग फीस वेव हो, क्योंकि लगभग सभी बैंकों में प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी जाती है फेस्टिवल टाइम में और मार्च के महीने में, तब बहुत ज़्यादा बैंकों को लोन करने होते हैं। अब प्रोसेसिंग फीस के अलावा और भी आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं, जिसके अंदर स्टाम्प ड्यूटी होती है। आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं और वहाँ पर जो स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है वो आपको पे करनी है। वैल्यूएशन रिपोर्ट का
पैसा आपको देना है। TIR रिपोर्ट, टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो कि बैंक का एडवोकेट करता है, उसकी फीस भी आपको देनी है। सरसई के चार्ज भी आपको देने हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़े बहुत इनके मिनिमम चार्जेस हैं, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। जब आपका लोन डिसबर्स होगा तो जिससे भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं डायरेक्ट सेलर के अकाउंट में जाएगा, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपका जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी आप बैंक में देंगे, तो जो भी पैसा जाना होगा बैंक आपके लोन अकाउंट को डेबिट करके डायरेक्ट सेलर के अकाउंट में पैसा भेजेगा। अगर आपका SBI में ही सैलरी अकाउंट है तो आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका सैलरी अकाउंट किसी और बैंक में है तो आप ECS के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। इसमें SBI रियल्टी लोन में कोई भी फोरक्लोजर चार्ज नहीं है। आप इस लोन को जब चाहें तब बंद करा सकते हैं, कोई प्री पेमेंट पेनल्टी इसमें नहीं है। अब आती है बात डॉक्यूमेंट्स की। जनरली नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके अंदर। आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने की सैलरी स्लिप, 2 साल का ITR रिटर्न, एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट, और जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लोन सैंक्शन होने के बाद बैंक में डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। आप डायरेक्ट किसी भी SBI की ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस जगह आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहीं की किसी ब्रांच में अगर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा आपका प्रोसेस फास्ट हो जाए, क्योंकि जो वैल्यूएशन और TIR रिपोर्ट करानी होती है तो वो इजी और कन्वीनियंट हो जाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम बच जाता है, जिससे आपका लोन जल्दी सैंक्शन होने की चांसेस होते हैं। अगर आप SBI योनो ऐप अगर आपने इंस्टॉल करी हुई है अपने मोबाइल पर तो आप इजीली होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मैंने एक लाइव डेमो वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।